पावर सेंटर बना रहा। दुनिया के सभी ताकतवर मुल्कों ने दिल्ली में दुनिया के मुद्दों पर मंथन करते हुए उनके राष्ट्राध्यक्ष दिखाई दिए। इन सब की अगुवाई में भारत सबसे अव्वल रहा। दिल्ली घोषणा पत्र में दिखा कि आज भारत की आवाज को गौर से सुना गया और माना गया। मोदी की कूटनीति का दम हर कदम पर दिखा। कदम कदम पर दुनिया ने देखी ताकत। ताकतवर मुल्कों का अगुवा बना भारत। शांति से तरक्की तक भारत ने दिखाई राह। भारत की संस्कृति से रूबरू दुनिया। परंपरा और खान पान का चला जादू। विश्व गुरु की हैसियत अब ज्यादा दूर नहीं। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत का दम। 2 दिन का G20 सम्मेलन खत्म हो गया। कई उपलब्धियां हासिल हुई और आखिर में आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आए और शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई। आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई। आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई। आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। 2 दिन के 48 घंटे और 20 सबसे ताकतवर और दुनिया के अहम देशों के मेहमानों के सामने भारत ने अपना दम दिखा दिया। भारत की सभ्यता, संस्कृति, खान पान, परंपराएं एक तरफ थी तो दूसरी तरफ थी भारत की तेज रफ्तार तरक्की के निशान। दुनिया के लीडर देखते रह गए। इन सब के बीच भारत की कूटनीति और दुनिया को राह दिखाने का मादा भी दिखा। सबसे पहले भारत का दम दिखना शुरू हुआ जब कयासों के उलट G20 के हर देश के नुमाइंदे एक के बाद एक भारत की जमीन पर उतरे। इसके बाद किसी भी विकसित देश के कन्वेंशन सेंटर को मात देते भारत मंडपम में दुनिया के दिग्गजों का जमावड़ा शुरू हुआ। इसके बाद अगले दिन राजघाट पर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए नेता पहुंचे तो लगा कि पूरी दुनिया भारत के शांति अहिंसा के नीति और सिद्धांतों के आगे झुकी है। इन सब के बीच भारत मंडपम में दुनिया पर असर डालने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। हम आपको बताते हैं कि G20 की सबसे बड़ी 10 उपलब्धियां क्या रही। भारत ने चीन को जबरदस्त मात दी। भारत के प्रस्तावित मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को मान्यता मिल गई। भारत की पहल पर बायोफ्यूल अलायंस का ऐलान हो गया। भारत ने अपने दम पर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करा लिया। जंग पर रूस अमेरिका दोनों को साधा और संतुलित बयान आया। समावेशी विकास पर भारत ने सहमति जताई और सबसे बड़ी बात ये कि दिल्ली घोषणा पत्र आम सहमति से जारी हुआ। भारत ने फिर बड़ी ताकतों को अपना दम दिखाया और कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल में उसको मेंबर बनाया जाए। हरित विकास पर समझौता किया गया तो आतंकवाद पर भी सख्त संदेश दिया गया। एक बहुत बढ़िया G20 लीडर्स डिक्लेरेशन, ऐतिहासिक सब्सटेंस में भी और आगे के लिए भविष्य के लिए नया रोड मैप बनाने के लिए क्या क्या चीजें विश्व के सामने चुनौतियां हैं, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो, जलवायु परिवर्तन के सामने लड़ाई हो, चाहे इंक्लूसिव ग्रोथ हो, कैसे सारे समाज को, हर वर्ग को आगे लेके जाना है। छोटे देश, कम विकसित देश या विकासशील देश, सबके लिए आगे भविष्य कैसा और उज्जवल हो सकता है। तो एक प्रकार से बहुत बड़े लक्ष्य लेके
भारत ने G20 में एक्शन पर जोर दिया, सिर्फ बातों से बढ़कर अहम फैसले हुए। जरा भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर की जुबानी सुनिए, जो पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। As the Prime Minister and Mrs Murty depart from India, congratulations to the G20 presidency and the G20 summit, which has been ambitious, inclusive, determined and action-oriented. A huge thank you to all of those involved, to our Indian hosts, who once again have shown Aditi Devo Baba. Bahut dhanyavad. घूर विरोधी देशों को एक मंच पर लाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारत ने सबको साथ लिया। पीएम मोदी ने अपने निजी रिश्तों के दम पर सहमति बनाई। ऐसी परिस्थितियों में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक ऐसे लीडर की तरह दुनिया भर में देखा जा रहा है जिनकी बात को सुना जाए, जिनकी बात को विश्वास किया जाए और एक स्टेट्समैन के तौर पे देखा जा रहा है। इसीलिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन G20 के समिट से एक दिन पहले ही तय हो गया, जिसमें सभी ने सहमति जताई। भारत का जो व्यू पॉइंट है उसके ऊपर सहमति जताई। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस विजन पे सहमति जताई। दो ऐसे फैसले हुए जिससे भारत को सबसे ज्यादा फायदा होगा। पहला है मिडिल ईस्ट कॉरिडोर और दूसरा है बायोफ्यूल अलायंस। कॉरिडोर से चीन को करारा जवाब मिला, तो बायोफ्यूल अलायंस से भारत की तेल निर्भरता कम होगी, क्योंकि हम 85% तेल आयात करते हैं। सही मायनों में G20 ने भारत को दुनिया में नया मुकाम दिया है, जिसका असर आने वाले सालों में दिखेगा। गीता मोहन, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।